सरकार। रोटी दे न सके सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदल रही है। सरकार एकता जिंदाबाद। हमारे इन विषयों को लेकर हो रहा है, उसकी कुछ जानकारी दी। हम राजेश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन। केवल हम लोग एक मांग धरना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कमीशन पूरे देश में सबसे कम है और वितरण व्यवस्था के मामले में सबसे बढ़िया है। जिस समय कोरोना काल भी था, कोटदार गांव के लोग कोई नहीं छू रहे थे, गांव का व्यक्ति कोटदार हमारा ई पास मशीन से वितरण किया, तब भी आज कम है। पूरे देश में परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का वितरण। उसके बाद भी कमीशन कम है। एक ही मांग को लेकर हम लोग आए हैं। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री हमारे कैबिनेट मंत्री थी, सरकार में भी कैबिनेट मंत्री हैं। हम लोग उन्हीं से एक मांग करते हैं, हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। अगर कमीशन नहीं बढ़ाया जाता है तो अभी हमारा यह धरने का 8वां दिन है। हम लोग 7 तारीख तक धरना करेंगे। 7 तारीख के धरना के बाद किसी भी समय हम विधानसभा घेराव का ऐलान करके पूरे प्रदेश के 80,000 राशन विक्रेताओं के साथ यहाँ घेराव करने का काम करेंगे विधानसभा। आज हमारे केवल चित्रकूट और अयोध्या मंडल के पदाधिकारी आए हैं। आप देख ही रहे हैं कितनी संख्या में आए हैं, हजारों की संख्या में हम लोग आए हैं। हमारे 80,000 राशन विक्रेता, 80,000 तौलने वाले, हम लोग 2 लाख की संख्या में यहाँ पे आएंगे और गांव के लोगों को लेके आएंगे। हमारे कार्ड धारक भी आएंगे। हमारे कार्ड धारकों के साथ हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम पूरी व्यवस्था को बंद करने का काम करेंगे। पहले कोई ज्ञापन वगैरह आपने हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है, पूरे प्रदेश हर जनपदों से दे दिया है कि 28 तारीख से हम लोग धरने बैठ रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी इसलिए नहीं सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद हमारी एक सूत्री मांग है। ये 28 तारीख से हम लोग धरने बैठे हैं। बरसात हो चाहे आंधी तूफान कुछ भी हो, हमारा कोटेदार इसमें संघर्ष कर रहा है। हमारा लाभांश बढ़ा है। जैसे हरियाणा में 200 रुपये, दिल्ली 200 रुपये, चंडीगढ़ 200 रुपये, गुजरात में 150 रुपया प्लस 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी मिल रही है। केरल में 230 रुपये है, जबकि सभी जगह डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों व्यवहार किया जा रहा है कि हम कोटेदारों को 90 लेवल से दिया जा रहा है, बाकी और राज्यों में 200 रुपये। हमारी यही मांग है कि अन्य राज्यों के पास हमको भी लाभांश दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर इको गार्डन पे इस तरीके से धरना प्रदर्शन करने के बाद क्या आपकी बातें सरकार मानेगी? सरकार मानेगी और सरकार झुकेगी। जब सरकार हमसे डरती है तो पुलिस को वो आगे कर देती है। लड़ेंगे हम, विधानसभा का घेराव करेंगे, लाठी खाएंगे, डंडे खाएंगे, लेकिन अपनी मांग को मनवा करके रहेंगे। अगर नहीं मानती है तो सरकार को हम लोग हटा करके रखेंगे। जैसे अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव में धरातल पर ले आए हैं, इससे ज़्यादा इनको हम लेके आएंगे। क्योंकि हमारा जब कोटेदार मौन हो जाता है तो सरकार अपने आप गिरने लगती है। प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? हम लोग लगातार जो है 28 तारीख आज 28 तारीख से धरना प्रदर्शन इको गार्डन में अपनी एक सूत्री मांग को लेकर कर रहे हैं कि हमारा अन्य राज्यों की भांति कमीशन बढ़ाया जाए। लेकिन यह अधिकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, इसलिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमको सुनने नहीं आ रहा है। हमारा प्रश्न जो है बहुत ही पेचीदा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय यार हम लोगों की मांगों पर गौर नहीं करते हैं तो यहीं 7 तारीख को हम लोग इको गार्डन में ही सामूहिक निर्णय लेकर के विधानसभा का घेराव करेंगे और उसकी तारीख नहीं बताएंगे। और जब वो भी नहीं सुनी जाएगी तो पूरे प्रदेश में राशन वितरण बंद कर देंगे। जनता में हाहाकार मच जाएगा। पंचायत चुनाव में मतलब गुप्तीय रहस्य रहेगा ये। हाँ, हम लोग अपनी बताएंगे। कोई भी नीति नहीं बताएंगे, आकस्मिक करेंगे। पंचायत चुनाव नज़दीक है, 2027 विधानसभा चुनाव नज़दीक है। हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग सरकार बदलने का काम करेंगे। कुंटल 250 रुपये कुंटल कमीशन दिया जा रहा है। गुजरात में मिनिमम 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी योजना के तहत दी जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे कम कमीशन जो है वह उत्तर प्रदेश में 90 रुपये कुंटल कमीशन। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने कोटेदारों का कमीशन बढ़ा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक कमीशन नहीं बढ़ाया गया है। यदि हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। डेट नहीं बताएंगे। डेट किसी भी सूरत में हम लोग नहीं बताएंगे। जिस तरीके से जवाहर भवन का घेराव किया, शासन प्रशासन देखता रह गया, उसी तरीके से हम लोग जो है विधानसभा का घेराव करेंगे और शासन प्रशासन देखता रह जाएगा। अपनी मांगों को हम मनवा करके ही रहेंगे। हमारे